गुरुदेव, आज हम बात करेंगे संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली की हम बात कर रहे हैं। इसमें छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़े हो जाया करते हैं। इन झगड़ों के लक्षण हम कैसे पहचानें और उपाय क्या किए जाएं? बेटा, जब से ये दुनिया बनी है सिर्फ एक यही झगड़े ऐसे हैं जिनके लक्षण कभी नहीं कोई पहचान पाया, और ये कभी भी कहीं भी होते हैं। शायद इसी वजह से हमारे यहाँ संस्कारों के रूप में कुछ उपाय बनाए गए थे जो कि गृहस्थी वाले इंसान उनको अपनाते थे, उसको धारण करते थे और संस्कारों में रह कर के चलना सिखाते थे, और जिसके कारण ये हमेशा कलेश दूर ही रहते थे। और अब क्योंकि ज़माना बदल रहा है, जो हमारे संस्कार बनाए गए उनको अपनाना नई पीढ़ी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बात आ चुकी है मन मर्जी की कि हमें कैसा दिखना है, ये हमारी मर्जी। इस वजह से भी तकलीफ़ें बहुत बढ़ रही हैं। अब पहले जब भी कोई ब्याहता लड़की आया करती थी तो ज़रूरी होता था कि उसके पाँव में पाजेब हो। आजकल पाजेब अगर कोई पहनता भी है तो सोने की या चांदी की पहनता, लेकिन घुंघरू नहीं लगाता। ठीक है। पहले कोई ब्याहता आती थी तो मांग में सिंदूर बहुत ज़रूरी होता था, माथे पर बिंदी बहुत ज़रूरी होती थी, और लाल रंग का कपड़ा पहनना बेहद ज़रूरी होता था उसके लिए। लेकिन आज ये ज़रूरी नहीं, आजकल तो शादी के जोड़े में भी पर्पल कलर और ग्रीन कलर हो जाते हैं। तो ये जो अपनी मनमर्जी का बढ़ना, मॉडर्न ज़माने को अडॉप्ट करके बिना ये जाने इसका हमें नुकसान क्या होगा, ये बिना जाने सिर्फ उन चीज़ों में उतरते जाना जो मन को अच्छी लग रही है, ये अपने आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ के हालात पहले ही बना देती है। अगर इसके सिम्टम्स देखने आपको तो सिम्टम्स यहीं से शुरू होते हैं, जब आप अपने संस्कारों को त्याग के और मन मर्जी की चीज़ें अपनी शादी के वक्त में ही करते हैं। उस वक्त में ये चीज़ की शुरुआत होती है कि परिवार बिगड़ेगा। जैसे दुल्हन के लिए लाल जोड़ा बहुत ज़रूरी है, और शादी के वक्त में ख़ास तौर पे जो आदमी भी है उसके लिए भी जो सात्विक रंग है, जैसे लाल है, पिंक है और ऑरेंज कलर है, पीला रंग है, गोल्डन कलर है या चमकता हुआ सिल्वर कलर है, इन सब में से किसी भी चीज़ का पहनावा अगर शादी के वक्त में जोड़े ने पहना हुआ है, यानी कि आदमी ने ये और औरत ने लाल रंग, तो शादीशुदा ज़िंदगी आगे अच्छी रहने के पूरे पूरे आसार हैं। लेकिन आजकल 3 पीस सूट पहन के लड़का बैठता है, और जिसके अंदर काला या नीला रंग तो आम होता है, और काला और नीला रंग को वैसे ही चंडाल रूपी माना जाता है। और अगर शादी के बेदी के ऊपर ही चंडाल रंग आ गया तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। चंडाल यानी कि जिसमें भैरव जी का वास हो, जिसके अंदर शनि देव की पूरे का पूरा चालाकी हो, तेज़ी हो या खराबी हो, समझ गए, उस रंग को कभी भी शादी के ऊपर नहीं पहनना चाहिए। कारण ये कि जब शादी होती है, अग्नि के फेरे होते हैं या ग्रंथ साहब के जब फेरे होते हैं, तो उस वक्त में सात्विक रंग, खुशी का रंग, इनका होना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा का घर भी है, संस्कार भी है, और वहाँ पर मंगल का विराजमान होना बेहद ज़रूरी है। अगर वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित है तो मंगल है, और अगर मान लो ग्रंथ साहब के भी फेरे ले रहे हो आप, तो तब भी आप देखो कि वहाँ पर बृहस्पति हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं। तो बृहस्पति और मंगल कुछ भी हो चलेगा, लेकिन साथ में दुल्हन के ऊपर लाल रंग का जोड़ा होना, सोने के गहने होना बहुत ज़रूरी है। सोने के गहने नहीं है तो कम से कम चांदी की पाजेब पायल के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। उसका साइंटिफिक लॉजिक समझाता हूँ आपको। जब भी कोई लाल रंग पहनता है, और शादी के वक्त में ही पहनता है, लाल रंग यानी कि मंगल, मंगल यानी कि हनुमान जी, और हनुमान जी यानी कि सात्विक सोच, धैर्य, कर्म करने की शक्ति,
अपनों के साथ जुड़ कर के चलने की शक्ति और जितने अपने उनको प्यार करने की ताकत। अगर शादी के वक्त में दुल्हन ने यही धारण नहीं किया होगा तो कैसे वो परिवार की हो जाएगी। उस वक्त में अगर तरह तरह के शक, वहम, आने वाले भविष्य को लेकर के सोचे और शादी के अंदर ही एक आध गलती किसी के साथ होना और उसी के अंदर कमियां निकाल के अपने मन के अंदर अगर बैठा ली तो बेटा वो तो उसी दिन से खराबी की नींव पड़नी तय है ना। लेकिन लाल रंग अगर दुल्हन ने पहना हुआ हो तो ऐसा हालात कभी नहीं आते, या ये कह सकते हो कि ज़्यादातर नहीं आते। तो इसीलिए संस्कारों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और उस वक्त में अगर हरा रंग, पर्पल कलर या इनसे मिले जुले जो रंग होते हैं इनको पहन लिया गया जिनमें कि पापी ग्रहों की ताकत की प्रधानता होती है, अगर उन रंगों को पहन के फेरे हो गए तो आने वाले समय के अंदर मुसीबतों का ज़्यादा बढ़ना लगभग तय होता है, क्योंकि जैसी शुरुआत होगी उसका अंत भी वैसा ही होगा। तो इसीलिए यहाँ से सिम्टम्स को पहचानें जो हमारी संस्कृति में है, जिन चीज़ों को लेकर के वाकई में संस्कार ये बना कर के सात्विक रहने के लिए हमें बताया गया है, अगर उनको अपना के ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं तो जीवन आगे काफ़ी उत्तम जाने वाला है।